सभी को नमस्कार। प्रिय छात्रों, यहाँ हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं और ये आप देख रहे हैं, यह त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो क्या संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों में? आप ध्यान से देखिए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। थीटा की जगह हम ए से भी इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार साइन ए बराबर होता है 1/cos ए और cos ए के बराबर होता है 1/sin ए। तो आप याद रखें इनको। और टेन ए बराबर होता है sin a/cos ए। इसी प्रकार cos ए बराबर होता है 1/sec ए और sec ए बराबर होता है 1/cos ए। टेन ए बराबर होता है 1/cot ए। cot ए बराबर होता है 1/tan ए और cot ए बराबर ये भी होता है कि cos a/sin ए। तो आपको ध्यान रखना है कि किस में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंजेस है, तो आपको याद करने में सुविधा होगी। इसी प्रकार हम नीचे देख रहे हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ। तो ये क्या होती हैं? ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होती है 1 और इसी से 2 बनाई जा सकती हैं अन्य सरसमीकाएँ। वो कैसे? पक्षांतरण करके। जब हम साइन स्क्वायर ए के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगी 1 - कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगी 1 - साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर होती है सेक स्क्वायर ए। इससे भी 2 सरसमीकाएँ बनाई जा सकती हैं। टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1 और दूसरी बन जाएगी सेक स्क्वायर ए - टेन स्क्वायर ए बराबर 1। चलिए आगे चलते हैं। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए और इससे भी 2 बनाई जा सकती है। कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए -1। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगी 1। अगली है साइन ए बराबर √1 - कॉस स्क्वायर ए। तो पहली सरसमीका से जो हमने 2 अन्य सरसमीकाएँ बनाई थी उस पर ध्यान दीजिए। तो जो साइन स्क्वायर ए का जब वर्ग हट जाएगा तो इधर अंडर आ जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगी √1 - कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कॉस ए बराबर होती है √1 - साइन स्क्वायर ए। ऐसी टेन ए बराबर हो जाएगी √सेक स्क्वायर ए -1 और कॉट ए बराबर हो जाएगी √कोसेक स्क्वायर ए -1। तो ये सरसमीकाएँ आपको ध्यान रखना है, केवल वर्ग हटने से अंडर आ गया है और ये हमें सिद्ध करने में जब आवश्यकता होती है तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या है? तो एक पूरी टेबल देख रहे हैं आप कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी 6, उनके 0 से लेकर 90 डिग्री तक के कुछ मान होते हैं और वो मान यहाँ दर्शाए गए हैं। तो इन मानों को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अगर ये मान याद रख लेते हैं तो 3 इनके अपोजिट हो जाते हैं। इस तरह से याद करने में बहुत सहूलियत होती है और आप अच्छे से इनको याद रख सकते हैं। तो पूरी टेबल को ध्यान से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें कि कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है और आप उसको याद रखें। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं कि जिनका मान अपरिभाषित है। अपरिभाषित है तो उनका मान आज तक खोजा नहीं गया है, न निकाला गया है, वो अपरिभाषित ही है। तो उसको अपरिभाषित के रूप में ही आपको याद रखना है और किसी भी तरह का कोई भ्रम या संशय नहीं पालना है। यहाँ आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति आप देख रहे हैं, उसमें कोण ए के मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अन्य। अब इधर देख रहे हैं आप नीचे की ओर प्रथम कॉलम में, तो यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई देंगे आपको: साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो इनसे संबंधित जो डिग्रियाँ हैं और उनके जो मान हैं, हम उस रो को पकड़ के जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस तरह से याद कीजिएगा इनको कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब ऐसे कॉस ए को पढ़ेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो आप यहाँ से देखते जा रहे हैं कि जो साइन के मान हैं और कॉस के मान उनमें क्या संबंध है कि जो डिग्रियों का संबंध है वो अपोजिट चल रहा है। जहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 था
वहाँ कॉस का 1 हो गया है, मतलब जहाँ 90 डिग्री का मान था साइन का, वहाँ कॉस का 0 डिग्री का मान है। तो इस तरह से आप याद करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी तरह से tan a का देखेंगे तो tan 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है। तो tan a में हमने क्या किया है, sin a cos a। तो sin a जो डिग्रियां थी, cos a की जो डिग्रियां थी, आपस में अगर डिवाइड भी कर दें इनको, अनुपात निकालें उनका, तो अनुपात में आपको tan a के ये मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हम tan डिग्रियों का मान निकालने के लिए sin a और cos a के जो डिग्रियों के मान है उसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, बटे कर भी। तो उस अनुपात को हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे मान सब सही हो जाएंगे। इसी प्रकार cosec a, तो अब देखते हैं cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, cosec 30 डिग्री का मान 2, cosec 45 डिग्री का मान √2 और cosec 60 डिग्री का मान 2/√3, cosec 90 डिग्री का मान 1। अन्य में आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है cosec a बराबर, देखें तो हम लिखा है 1/sin a। तो हमने यहाँ क्या करा है, sin a डिग्रियों के मान जो थे उनको 1 के अपॉन कर दिया है, 1 के बटे में कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें cosec 0 से लेकर 90 डिग्री के मान प्राप्त हो गए हैं। तो आपको उन सूत्रों को याद रखना है जो पहले हमने याद किए थे। इसी प्रकार sec 0 डिग्री का मान 1 होगा, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा, sec 45 डिग्री का मान √2 होगा, sec 60 डिग्री का मान 2 होगा और sec 90 डिग्री का अपरिभाषित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अन्य वाले कॉलम में यह लिखा है sec a बराबर 1/cos a। तो sec a की जो डिग्रियां हैं उनके मानों के लिए हमें 1/cos a की डिग्रियां लिख दें, मतलब 1 कर दें, तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आपको उन सूत्रों को याद रखकर भी यह मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार cot a, तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, cot 30 डिग्री का मान √3 है और cot 45 का मान 1 है, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान 0। तो यहाँ cot a में क्या करा हमने, 1/tan a किया है। इस तरह से हम मानों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो हमने देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ B समकोण बनाया है और इस तरह से हमने एक ABC समकोण त्रिभुज की रचना की है। तो इसके लिए क्या है, यदि हमें sin a निकालना है तो sin a बराबर हो जाएगा कोण A की समभुजा। यहाँ कोण A की समभुजा कौन सी है, BC है और बटे कर्ण। तो BC क्या है, यहाँ लंब है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं BC बटे AC। इसी प्रकार cos A बराबर क्या होगा, तो cos A बराबर होगा कोण A की संलग्न भुजा, जो उससे जुड़ी हुई भुजा हो। तो कोण A से जो जुड़ी हुई भुजा है वो AB है और बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण है, तो AB आधार है तो AB बटे AC हो जाएगा। इसी प्रकार tan A बराबर क्या होता है, तो tan A बराबर हो जाएगा, तो जो हमारा सूत्र है tan A बराबर sin A बटे cos A, तो वो यहाँ लग रहा है। तो ऊपर हम देख रहे हैं कोण A की समभुजा, तो sin A के बराबर क्या था, कोण A की समभुजा, और बटे में cos A है तो cos A में क्या था, कोण A की संलग्न भुजा। तो जब बटे में लिखते हैं हम तो कर्ण से कर्ण कट जाता है और इस तरह कोण A की समभुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा प्राप्त होती है। यह है tan A बराबर sin A बटे cos A से। तो कोण A की जो सम्मुख भुजा है कोण A की, वो क्या है, BC है, नीलम है, और कोण A की संलग्न भुजा है वो है AB, जो कि आधार है। तो इस तरह से लंब बटे आधार यानी BC बटे AB ये हो जाएगा tan A बराबर। तो वही सूत्रों का उपयोग होता है जो हमने पूर्व में याद किए थे। इसी प्रकार cos A के बराबर निकाल सकते हैं आप, तो कर्ण बटे कोण A की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा से मतलब समझ ही गए होंगे कि कोण A की सम्मुख भुजा BC है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ऐसे sec के बराबर कर्ण बटे कोण A की संलग्न भुजा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और cot A की बराबर हो जाएगा कोण A की संलग्न भुजा बटे कोण A की सम्मुख भुजा, आधार बटे लंब। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो पहले के हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र हैं, ऐसे हमने पढ़े थे sin A बराबर 1/cos A के, उस टाइप के सारे सूत्र भी यहाँ पे लगाकर हम उनके त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। आप इनको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो कि इनका संक्षिप्त रूप है, या समझ सकते हैं हम इसको
एल ए एल बटे के ए। तो एल ए एल का मतलब है यहाँ लंब आधार लंब, और के ए का मतलब है कर्ण कर्ण आधार। तो इस तरह से हम संक्षिप्त रूप में इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ आप इनको 3 याद रख लें, एल ए एल बटे के ए। तो आपको अन्य 3 इनके अपोजिट कर दें बटे में, के ए बटे एल ए एल। तो इस तरह से आपके 6 के 6 जो लंब बटे कर्ण वाले सूत्र हैं वो आपको याद हो सकते हैं, और इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं याद करने के लिए। तो ठीक है, आज इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।